Now I would like to invite Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of All Indian Universities. I think she will be sharing her thoughts on ensuring quality higher education through digitization of universities. Over to you, ma'am. I again request all of you kindly to be precise within 7 to 8 minutes. Thank you. A very good morning to all of you. First of all, compliments to APEC News Network for holding this APEC Global Education and Skill Conclave, and also for inviting me to be a part of this. Now, before I start speaking, I was discussing with Mantri ji, who was sitting next to me, whether I should speak in English or Hindi. So it was felt that we are sitting in India, in Delhi, we should be speaking in Hindi, provided the audience understand Hindi. So I suppose, is there anyone who doesn't understand Hindi? No? So I will prefer speaking in Hindi. और मैंने एक शेर पढ़ा था पीतम सिंह पीतम का, वो कहता है, तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में। तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में, हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में। तो व्हेन आई रेड दिस, मुझे लगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने साइन भी हम अपनी भाषा में नहीं कर सकते, एक विदेशी भाषा में करते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कम से कम जहाँ पे ऑडियंस को हिंदी समझ में आती है वहाँ हिंदी में बात करूँगी, पर पहले इंग्लिश बोल के दिखाना पड़ता है कि इंग्लिश आती है, पर हिंदी इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज। सो आई स्टार्ट विद इंग्लिश एंड देन आई कंटिन्यू विद हिंदी। सो थैंक यू वेरी मच। जो टॉपिक मुझे दिया है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू डिजिटाइजेशन। मेरा पेरेंट ऑफिस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। अभी मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हूँ। AIU दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। करीब 1011 यूनिवर्सिटीज़ हमारी मेंबर है, मतलब 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, उसमें से 1011 हमारे मेंबर्स हैं। एंड हम सब वी एंगेज विद द वाइस चांसलर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबके साथ एंगेज करते हैं। वी डू ए लॉट मैनी एक्टिविटीज़, वो मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पर व्हेन आई वाज इन UGC, उस समय we were running a platform called Swayam. Avichal is here from UGC. स्वयं एक पोर्टल शुरू किया था जिसमें हम मूक्स कोर्सेज कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, कैसे ब्लेंडेड एजुकेशन करना है। तो उस समय उसका कोई खास मतलब लोगों को वो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या वैल्यू होगा। स्वयं में हम टीचर्स को बुलाते थे कि आप टीचर्स आके अपने अपने मूक्स कोर्सेज बनाइए। तो टीचर्स, जो बेस्ट टीचर्स भी है, वो भी कहते थे कि बच्चे को क्लास में पढ़ाना तो आसान है, पर एज सुन एज दे कम बिफोर द कैमरा तो दे स्टार्ट फंबलिंग, क्योंकि वो कहते हैं कैमरे को कैसे पढ़ाओ, वो तो कोई ना बॉडी लैंग्वेज से, ना आँखों से, ना बोलने से पता ही नहीं चल रहा उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चों को समझ में आता है तो उनको पढ़ाना आसान है। तो हमें उनको स्पेशली ट्रेन करा कि हाउ टू प्रिपेयर मूक्स कोर्सेज, मतलब हाउ टू फेस द कैमरा, कैसे इसको करना चाहिए। और जब वो कोविड आया तब रियलाइजेशन हुआ कि उस स्वयं का कितना फ़ायदा हुआ, कैसे उस स्वयं ने शुरू में तो ऐसा लग रहा था सब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद, टीचर्स भी घर पे हैं, स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, तो ऑलमोस्ट 0 सेशन डिक्लेयर हो जाएगा। बट इन नो टाइम हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, बच्चों ने ऑनलाइन सीखना शुरू किया और एजुकेशन चलती रही। कोई 0 सेशन नहीं हुआ। पर अगर हम जैसे न्यूज़ रीडर की तरह माइक के सामने बैठें और बोलना शुरू कर दें एज ए टीचर, और समझें कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट ऑनलाइन एजुकेशन। दैट इज़ ओनली कि आपने कोई लेक्चर ऑनलाइन दे दिया, पर जो अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन कहा जाता है कि 7 मिनट्स का अटेंशन स्पैन है। अगर हम 1 घंटे का लेक्चर देते हैं तो बच्चे नहीं सुनेंगे, अटेंशन स्पैन नहीं रहेगा। तो कैसे ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स बनाने हैं कि बच्चों को अटेंशन स्पैन भी रहे, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट भी रहे, इंटरेस्टिंग भी हो, उसमें एनिमेशंस भी हों। तो उन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए टीचर्स को। वी डोंट ब्लेम द टीचर्स, क्योंकि उनको हमने ट्रेन नहीं किया। तो हम AIU में सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टीचिंग लर्निंग में, रिसर्च में, गवर्नेंस में यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ऐसे AADCs बनाए हैं, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट सेंटर्स। उनका कोई काम ये नहीं है कि आपको कोर्सेज़ कराएंगे आपके सब्जेक्ट मैटर पे। उनका काम है कोर्सेज़ इस पे कराएंगे कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे टीचिंग लर्निंग के लिए, कैसे आप इस तरह के अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे जिससे कि बच्चे एंगेज्ड रहें,
कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं, कैसे उसको रिसर्च में यूज़ करेंगे, कैसे एआई को यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो कैसे टीचर्स, मतलब बहुत बड़े टीचर्स कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता, बच्चे नकल मारेंगे, चैट जीपीटी से कॉपी करेंगे, हमें देंगे। बट कैसे चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो आपके पढ़ाने में मदद करे, ना कि बच्चों को चीटिंग में मदद करे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि एआई इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है, दैट इज़ एबीसी। एबीसी इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बहुत बारी एबीसी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ कि एबीसी क्या है। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। जैसे इसका नाम में बैंक है, तो जैसे कमर्शियल बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, एबीसी में बच्चे अपना अकाउंट खोलेंगे और पैसे की जगह क्रेडिट जमा करेंगे। क्रेडिट कैसे जमा करेंगे? वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्सेज करेंगे। हर कोर्स को करके उस यूनिवर्सिटी के थ्रू उस बैंक के, आसानी के लिए बोलती हूँ, बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरी पासबुक में ये एंट्री कर दो कि मैंने ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से इतने क्रेडिट और इस ग्रेड के साथ किया। तो उनके क्रेडिट एक्यूमुलेट होते जाएंगे और जब उनके पास थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स आ जाएंगे, तब वो उस यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे जिसके पास 50% ऑफ द क्रेडिट्स किए, और कहेंगे कि मेरे को इसके बदले में डिग्री दे दो, मीन्स रिडीमिंग क्रेडिट्स इनटू ए डिग्री। तो वो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एबीसी की मेंबर है, उनको वो डिग्री देना पड़ेगा। तो बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ? यूजिंग दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, बच्चे ने, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी से करने हैं। कोई कोर्स कहीं से किया, कोई कहीं से किया, कोई कहीं से किया। जहाँ भी बेस्ट टीचर अवेलेबल थे उनको अपने बैंक में जमा किया, अपने अकाउंट में जमा किया और उसकी डिग्री ले ली। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज में एडमिशन देना शुरू करें। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम में एडमिशन देती है। प्रोग्राम मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी। कोर्सेज मतलब बीए में अगर 16 पेपर है तो वो 16 कोर्सेज हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज में एडमिशन देना शुरू करेंगे, तभी बच्चे कोर्सेज में एडमिशन लेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उस तरह से क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करेंगे और डिग्री लेंगे। एंड देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो बात की थी डॉक्टर अविचल ने भी, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की, कि अगर आपने 50% एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से नहीं किए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से किए, तो आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसमें आपको डिग्री मिलेगी विदाउट डूइंग 50% फ्रॉम एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आई थिंक दे हेल्प ए लॉट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और बच्चों को जो लिबर्टी या फ्रीडम मिलता है, एकेडमिक फ्रीडम टू चूज़ वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, तो उस तरह का फ्रीडम तभी आ पाएगा जब हमारे पास डिजिटाइजेशन है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं कि नेटवर्क होना चाहिए, बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू है कैपेसिटी बिल्डिंग। जब तक टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी ऑन यूजिंग द टेक्नोलॉजी, ऑन यूजिंग एआई, और जब तक बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, उनको कैसे सीखना है, तब तक ये हमारे टेक्नोलॉजी किसी काम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, और वो काम सरकार की ज़रूरत नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने आप कर सकती हैं, कॉलेजेस अपने आप कर सकते हैं, मतलब राज्य सरकार अपने आप कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। तो इस पे हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। टाइम मेरा अप हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thanks, Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of All India Universities. And I think what you have said at last, that's most important, that digitization, technology, innovation, all is said and done. But until we focus on capacity building, both for the faculty and the students, we are not going to attain the desired results. That is very important. Thank you so much.